रोक टोक वाली सास। सास सास होती है जब तक बहू को वो ये एहसास ना दिला दे कि घर उसका है और उसी की मर्जी चलती है, वो चैन की सांस नहीं लेती है। अरे बहू, कहाँ जा रही हो? माँ जी, मैं वो ना थोड़ा मंदिर जा रही थी इनके साथ। हाँ ठीक है, जाओ। वैसे तो मंदिर के बहाने कहाँ जा रही हो ये भी मैं जानती हूँ। ये जो काला कपड़ा पहना है ना, इसे बदल लो। शादी के बाद काला कपड़ा कौन पहनता है? माँ ने सिखाया नहीं क्या? माँ ने ये तो नहीं सिखाया कि काला कपड़ा पहनना है कि नहीं, लेकिन ये जरूर सिखाया है कि जबान और मन काले नहीं होने चाहिए। अरे ज्यादा गीता का ज्ञान यहाँ ना दे, जा जाकर कपड़े बदल। लेकिन माँ जी, मैंने सारा मेकअप काली ड्रेस के हिसाब से किया था। अब देख ले, मुंह धोकर दोबारा मेकअप करने में कितना वक्त लगता है। माँ, मैं बताता हूँ, यही कोई 2 से ढाई घंटे। उसके बाद भी बोल रही थी जल्दी जल्दी में बहुत कुछ छूट गया। देखिए जी, ज्यादा बकवास तो करो ही मत। अरे किसने कहा है तुम्हें ये सब बोलने को? जा रही हूँ मैं लाल रंग की साड़ी पहनने, कम से कम मेकअप दोबारा तो नहीं करना होगा ना। बहू साड़ी बदल कर आ जाती है, लेकिन सास की ये रोका टोकी उसे बिल्कुल पसंद नहीं आती। रास्ते में, क्या है ये? ऐसा कोई दिन नहीं होता जब तुम्हारी माँ मुझे टोके ना। अरे पता नहीं क्या हो जाता है इन्हें, जैसे सारी नजर मुझी में गड़ाई रखती है। अरे जाने दो ना, हो सकता है काला नहीं पहनते होंगे शादी के बाद। अच्छा जी, शादी तो आपकी भी हुई है, लेकिन आपने भी तो काली शर्ट पहनी है। आपको क्यों नहीं बोला कुछ? अरे क्योंकि मैं लड़का हूँ। अच्छा, तो जैसे तुम सारे लाइसेंस लेकर आए हो, क्यों? पति और नेहा की बहस सास को लेकर हमेशा चलती रहती, लेकिन सास का सास पना जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। और नेहा करती भी क्या? अगले रोज, बहू ये क्या किया? बहू इधर उधर देखती है, उसे कुछ नहीं दिखता। क्या कर दिया? अभी तो नहा कर निकली हूँ, कहाँ कुछ किया है। अब जा रही हूँ रसोई में, करूंगी कुछ। अरे ये सर पर क्या किया? समझ में नहीं आ रहा, आज कौन सा वार है? वार गुरुवार है, लेकिन सर पर क्या किया मैंने? सिंपल सा बाल ही तो धोए हैं मैंने। अरे वही तो नहीं करना चाहिए था। अरे सर नहीं धोते आज, पाप चढ़ता है पाप। अरे न जाने कुछ सिखा कर भेजा भी है कि नहीं तेरी माँ ने। माँ जी, लेकिन मेरे सर पर खुजली हो रही थी, कितना गंदा हो गया था मेरा सर। अरे तो 2-4 बार और खुजली कर लेती, कल धो लेती। सुन ले बहू, मेरे घर में वीरवार गुरुवार को कोई बाल नहीं धोता। सास बहू पर चिल्ला रही होती है कि पीछे से बेटा बाल पोंछता हुआ आता है। अरे यार नेहा, वो तुम जिससे बाल सुखाती हो ना, क्या कहते हैं उसे? ड्रायर। ड्रायर कहते हैं। क्यों, क्या हो गया? अरे तुमने बाल क्यों धोए? मुझे बताया भी नहीं कि आज बाल नहीं धोते हैं। बाल नहीं धोते क्यों? आज कुछ खास है क्या? अरे जल्दी से ड्रायर दो ना अपना। बहू सास की तरफ देखती है। अरे लड़का है वो, लड़का धो सकता है, तू ना धोना, समझी? बहू बेचारी, चारा भी क्या था, समझना तो था ही। वो पति को ड्रायर देने के बहाने कमरे में आ जाती है। इतना तो भगवान को भी पता ना होगा जितना तुम्हारी माँ को पता है। अरे ये ना करो, वो ना करो। भाई मैं तो कहती हूँ, शादी से पहले तुम लोग डू और डोंट की लिस्ट बनाकर दे जाते, मुझे पढ़ लेती मैं। अरे यार तुम ना, एक तो ना तुम हर बात पर मत किया करो, समझे? बहुत गुस्सा आता है मुझे। सॉरी सॉरी। अच्छा जाओ, तुम पहले खुद ही अपने बाल सुखा लो बस। तभी सास की आवाज आती है, बहू, अरे ओ बहू। बेटा मैं तो इतनी खुश हूँ कि क्या बताऊँ। क्या हो गया माँ जी, लॉटरी लग गई क्या? हाँ यही समझ। मेरा जो भाई मुझसे सालों से रूठा था ना, वो आ रहा है मेरे पास, अपनी बहन के पास आ रहा है वो। अच्छा, ये तो वाकई में अच्छी बात है। वैसे हुआ क्या था? मामा जी आपसे नाराज क्यों थे? सास एक लंबी सांस लेकर कहानी सुनाना शुरू करती है।
तेरे ससुर जी बहुत मजाकिया थे। वो हर किसी को हंसा कर रखते थे। मजाक मजाक में तो वो कभी कभी बहुत कुछ बोल जाते। अरे माँ, क्यों बात को खींची जा रही हो? वो क्या है ना नेहा, मामा जी को ना नहीं पसंद है। वो किसी भी बात में ना और रोक टोक बर्दाश्त नहीं करते हैं। पिताजी ने उन्हें किसी बात को करने से मना कर दिया था। बस तब से उन्होंने हमारा घर त्याग दिया। हाँ, लेकिन मेरे लाख मनाने के बाद वो आ रहा है। वैसे तेरे ससुर जी होते ना तो उसे कभी इस घर में आने ना देते। माँ, मामा जी तो मुझे भी पसंद नहीं है। अरे जरा जरा सी बात में गुस्सा और मुंह फुला लेना सही नहीं लगता। लगता है ये इन लोगों की खानदानी बीमारी है, जरा जरा सी बात पर परेशान हो जाना। बहू, अब ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। हाँ, वैसे हम लोगों के घर में बहुओं का दांत दिखाना भी मंजूर नहीं है, समझी? जी माँ जी, समझ गई। अब सॉरी सॉरी। भाई के आने की खुशी में सास बिजी हो जाती है। घर को सजाना धजाना, साफ सफाई, पकवान बनाने, भाई कितने काम होते हैं दूसरे रोज। अच्छा बहू और रवि दोनों यहाँ आ जाओ। मैं तुम लोगों को अभी से बता देती हूँ कि मामा के सामने क्या करना है, कैसे रहना है और क्या कहना है क्या नहीं। माँ, ये तो पता ही है कि नहीं नहीं बोलना है, चाहे जो कुछ भी हो जाए। और उन्हें किसी भी चीज के लिए मना नहीं करना है। हाँ बिल्कुल, जो बोले बस हाँ में सिर हिला देना। और बहू, हमारे घर तो मामा ससुर के सामने बहू सर उठाती ही नहीं, समझ गई ना? माँ जी, ये कैसे पॉसिबल है? अगर सर नहीं उठाऊंगी तो बात कैसे करूंगी? अरे हमारे घर में मामा ससुर से बात भी नहीं करते। जी माँ जी, और क्या, बता दीजिए सब कुछ। वैसे मामा कब आ रहे हैं? मामा रात के खाने में आ रहे हैं। वैसे अभी के लिए मैंने खाना बना लिया है, जल्दी से जाकर सारा खाना लगा दे। बहू खाना लगा देती है। सभी खाना खा रहे होते हैं कि बहू के हाथ में एक मूंग की दाल का पापड़ लग जाता है। लेकिन वो जैसे ही पापड़ खाती है, सास जोर से डांट देती है। ये क्या बहू, गिन के 2 पापड़ मूंग के बचे हैं घर में। पता है ना रवि मूंग के ही पापड़ खाता है, लेकिन फिर भी तू, अरे दूसरे लेना। ये बोलकर वो बहू के हाथ से पापड़ छीन लेती है। शाम को मामा आते हैं। जैसे ही खाना खाने बैठते हैं और मूंग का पापड़ उठाते हैं, बहू झट से उनके हाथ से पापड़ छीन लेती है। अब तो बहू ठान लेती है कि वो कैसे भी करके ये सास का रोक टोक खत्म करके ही रहेगी। नहीं 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 नहीं, आप ये नहीं खा सकते, क्योंकि ये पापड़ सिर्फ रवि खाते हैं। अरे 2 ही तो बचे थे, सुबह एक खा लिया, एक अभी। घर में एक बार फिर ना सुनकर मामा ससुर का पारा हाई हो जाता है और वो, मैंने इस घर में आकर ही गलती कर दी। यहाँ सिर्फ रोक टोक ही होती रहती है। ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। ये बोलकर मामा चले जाते हैं। सास का चेहरा बहू की तरफ लाल हो जाता है। वैसे मामा बोलकर तो सही गए ना? सास समझ जाती है कि बहू का इशारा कहाँ का था।